हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं विश्व वेटलैंड सूची में शामिल भारत के 42 स्थल। इसके बारे में आप देखेंगे एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ इसे पूरा देखें। एंड इसके लास्ट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। पहले आप देखेंगे कि कौन कौन से वेटलैंड्स हैं, किस किस राज्य के हैं जो शामिल किए गए हैं इस सूची में, एंड इसके बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में है, एंड दूसरा है गहरा बील जो कि असम में है, एंड इसके बाद है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये गुजरात में है, एंड चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, एंड इसके बाद आपका है पौंग बांध झील जो कि ये भी हिमाचल प्रदेश में है, एंड इसके बाद रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में ही है, एंड होकेरा वेटलैंड भी जम्मू कश्मीर में है, एंड इसके बाद आपका है सूरिनसार मानसरोवर झीलें जो कि जम्मू कश्मीर में है, एंड तसो मुरारी ये लद्दाख में आपका है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, अष्टमुदी वेटलैंड ये केरल में है, सिस्थम कोट्टा झील ये भी केरल में है, एंड बेम्बनाड कोल वेटलैंड ये भी आपका केरल में है, एंड इसके बाद आपका है भोज वेटलैंड भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है, लोकटक झील मणिपुर में है, एंड भीतर कनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है, एंड चिल्का झील आपका शामिल है जो कि उड़ीसा में है ये भी, एंड हरिके झील ये पंजाब में। और इसकी एक विशेष बात है जो कि हरिके झील जो है ये कृत्रिम झील है, एंड इसके बाद है कंजली झील ये पंजाब में है, एंड इसके बाद आपका आता है पंजाब में ही रोपड़ के बाद आता है सांभर झील राजस्थान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान का है, एंड इसके बाद आपका है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, एंड इसके बाद आपका है रुद्र सागर झील ये त्रिपुरा में है, एंड नेक्स्ट है आपका ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा खिंचाव जो कि उत्तर प्रदेश में है, एंड इसके बाद आता है आपका पूर्व कलकत्ता वेटलैंड्स ये पश्चिम बंगाल में है, एंड सुंदरवन डेल्टा ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है, एंड 27 ऐसे वेटलैंड्स हैं भारत के जो कि ये 2020 के पहले यानी दिसंबर 2019 तक शामिल कर लिए गए थे, एंड इसके बाद जो 2020 में शामिल किए गए हैं उसके बारे में अब आगे आप देखेंगे। तो आगे है नंदूर मधमेश्वर नासिक में है ये महाराष्ट्र नासिक में, एंड केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है, ब्यास संरक्षण रिजर्व ये भी पंजाब में है जो अभी 2020 में शामिल किया गया, अब ये उनकी श्रृंखला है, एंड इसके बाद है नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य रूपनगर पंजाब, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश, एंड समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश। इसके बाद है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश। इसके बाद है सरसई नावर झील इटावा में है ये भी उत्तर प्रदेश में है, आसान रिजर्व, एंड इसके बाद आपका है काबरतल बिहार में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, सुर सरोवर आगरा में है, चांगथांग जो कि 42वें नंबर पर अभी जल्द में से शामिल किया गया ये लद्दाख में है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 42 जो आपके वेटलैंड्स हैं भारत के वो किस प्रकार से हैं, कहाँ कहाँ हैं, एंड इसके बाद आपका जो चांगथांग है जो कि अभी जल्द में इसे 42वें नंबर पर इसमें इंक्लूड किया गया वेटलैंड सूची में, उसके बारे में कुछ आप जान लीजिए कि इसमें कौन कौन सी झीलें हैं। तो इसमें 2 झील मिलकर है जिसमें झील के पानी में एक झील मीठा है पानी का है और दूसरा झील आपका खारे पानी का है। देखिए सतारता सापुक तसो झील ये है मीठे पानी का झील, जबकि तसोकर झील जो है वो खारे पानी का है, एंड इसी के साथ ये झीलें देश की 42वीं रामसर साइट्स बन गई हैं। सतारता सापुक तसो का क्षेत्रफल जो है वो 438 हेक्टेयर में फैला है, एंड इसके उत्तर में तसोकर है
जो कितने में है, 1800 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि चोंगथोंग साइट्स जो है वो लद्दाख में है एंड वो 2 झील से मिलकर बनी है और दोनों झील में एक मीठे पानी का झील है एंड दूसरा खारे पानी का झील है। तो इस प्रकार से चांगथांग के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज हो गई होगी। एंड इसके बाद एक बहुत ही अच्छी जानकारी है कि 2019 से पहले सब मिला के 26 राम सरोवर थे और 2019 में सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल को शामिल करने के बाद इसमें संख्या 27 हो गई थी एंड इस वर्ष 15 और क्षेत्रों को इसमें शामिल हो जाने से भारत रामसर क्षेत्र की संख्या 42 हो गई है। इस प्रकार से आपने देखा कि 2019 से पहले 26 थे एंड जब 2019 दिसंबर में सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल को शामिल कर लिया गया तो इसकी संख्या 27 हो गई एंड इसके बाद 2020 में 15 और क्षेत्र इसमें शामिल किए गए जिसके वजह से इसकी संख्या 42 हो गई। एंड इसके बाद अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। एंड इसके बाद है आपका विश्व वेटलैंड दिवस कब पहली बार मनाया गया? तो 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर ये मनाया गया था। एंड इसके बाद है रामसर संधि किस वर्ष हुई है? तो रामसर संधि जो हुई है वो 1971 में हुई है। एंड इसके बाद है रामसर संधि किस वर्ष लागू हुई? 1975 में लागू हुई। एंड नेक्स्ट है भारत में रामसर वेटलैंड्स कब से लागू हुआ? ये 1 फरवरी 1982 से लागू हुआ। रामसर संधि कहाँ हुई थी? ईरान के शहर रामसर नामक स्थान पर हुई थी और ये कैस्पियन सागर का दक्षिणी किनारा भी है। कैस्पियन सागर का दक्षिणी किनारा भी है। एंड अभी तक भारत में कुल कितने वेटलैंड साइटें हैं? तो 42 वेटलैंड साइट, जो कि अभी अभी हमने बताया आपको। एंड इसके बाद है रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य आप समझ लीजिए कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है जैविक विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए एक जो वैश्विक नेटवर्क साबित करना या विकसित करना, इनका जो मुख्य उद्देश्य है रामसर कन्वेंशन का। क्योंकि जो ये आर्द्र भूमियाँ हैं कि विशेष प्रकार के स्थल होता है जहाँ पर विशेष प्रकार के जीव ही निवास कर सकते हैं, विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ, क्योंकि वहाँ की जो भूमि होती है वो हमेशा नमी युक्त होती है, या फिर ये कह लीजिए कि उसके नीचे जो है हमेशा पानी होता है, वो पानी कभी सूखता नहीं, इसीलिए आर्द्र भूमि के नाम से इसे जानते भी हैं। एंड इसके बाद आपका है 2020 में कुल कितने भारत के वेटलैंड्स घोषित किए गए हैं? तो ये 15 है। एंड नेक्स्ट है वेटलैंड सूची में सर्वाधिक स्थल किस देश के घोषित हैं? यूनाइटेड किंगडम के हैं, जो कि कितना है 175। एंड रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप 1974 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट्स है सुंदरवन वेटलैंड, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जिसे 2019 में शामिल किया गया है। तो ये सुंदरवन वेटलैंड जो है वो सबसे बड़ा साइट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? तो सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। एंड इसके बाद है भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल, ये है हरिके बराज, जो कि कहाँ पर है? पंजाब में ये है। एंड इसके बाद है भारत के सबसे अधिक वेटलैंड्स किस राज्य के शामिल हैं? तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हो गए हैं, जो कि 2020 में सबसे ज़्यादा शामिल किए गए हैं। एंड इसके बाद भारत का सबसे पहला शामिल वेटलैंड्स कौन सा है? चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। आर्द्र संरक्षण को किस मंत्रालय ने नोडल मंत्रालय घोषित किया है? तो किस मंत्रालय ने? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे नोडल मंत्रालय घोषित कर दिया है।
एंड इसके बाद है भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला आर्द्रभूमि कौन सा है? वेम्बनाड झील जो कि केरल में है, ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला भूमि है। एंड इसके बाद है भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला आर्द्रभूमि रेणुका आर्द्रभूमि जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो भी वेटलैंड्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। एंड 42 वेटलैंड साइट्स इंडिया की, जिसके भी नाम आपको सब बता दिए गए हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए गाइज थैंक यू। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना बिल्कुल भी ना भूले। एंड अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो भी आप हमें